ওয়াকফ আইনৰ বিৰোধিতা কৰি চাকৰিৰ পৰা পদত্যাগ IPS বিষয়াৰ। মুছলমান সমাজৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি চাকৰি এৰিলে IPS বিষয়া মহম্মদ নুৰুল খুদাই। বিহাৰৰ ৰাজনীতিত আন এগৰাকী IPS বিষয়াৰ এণ্ট্ৰি। মনত আছেনে আনন্দ মিশ্ৰাৰ কথা? কেনেদৰে বিহাৰৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত IPSৰ চাকৰি এৰি ৰাজনীতিত নামি পৰিছিল। ঠিক তেনেদৰে এইগৰাকী IPS বিষয়া নাম মহম্মদ নুৰুল খুদাই মুছলমানৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰ দেখি সহ্য কৰিব নোৱাৰি চাকৰি এৰি অৱশেষত যোগদান কৰিলে ৰাজনীতিত। আজি দেশত কোনেও মুছলমানৰ পক্ষত কথা কোৱা মানুহ নাই। চৰকাৰেও মুছলমানক কেৱল কটাক্ষ কৰি আহিছে। শেহতীয়াকৈ দেশত BJP চৰকাৰে ৱাকফ আইনৰ জৰিয়তে মুছলমানৰ সম্পত্তি কাঢ়ি লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে। দেশৰ লাখ লাখ মুছলমানে ৰাজপথত ওলাই আহি প্ৰতিবাদ কৰিছে। ৱাকফ সম্পত্তিৰ বিৰোধিতা কৰি অৱশেষত চাকৰিৰ পৰা পদত্যাগ কৰি বিহাৰৰ স্থানীয় দল বিকাশশীল ইনচান পাৰ্টি চমুকৈ VIP দলত যোগদান কৰিলে। চলিত বৰ্ষৰ বিহাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত VIP দলৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলাৰ মন মেলিছে এগৰাকী IPS বিষয়া মহম্মদ নুৰুল খুদাই। বিহাৰৰ 18% মুছলমানক একত্ৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এনে সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি কয় মহম্মদ নুৰুল খুদাই। झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप शायद मानेंगे नहीं, तो इसलिए मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि मैं 3 पार्ट में आपको अपनी छोटी सी जर्नी। पहला ये आपका सबका एक कॉमन प्रश्न होगा कि आपने राजनीति ज्वाइन क्यों की और वाई VIP क्यों की। तो जैसा विजय सिंह साहब ने बताया, काफी 28 वर्ष की लंबी सेवा के बाद मुझे अपने गाँव और अपने प्रदेश से बहुत ही प्रेम है, लेकिन मैं पिछले लगभग 30 सालों से बाहर था। तो अब मेरे पास वहाँ कोई बहुत करने को कोई गुणात्मक या क्वालिटेटिव वर्क था नहीं। बहुत सीनियर लेवल पे जाके आप बहुत ही जिसको कहते हैं ना ऐसे टावर का बंद हो जाते। तो मेरे अंदर एक वो था खटपटाहट कह लीजिए कि कुछ करना है, समाज को लौट के जाके कुछ देना है। तो उस वजह से ये राजनीति में भी जिसको कहते हैं प्रथम चॉइस थी कि जाना है लौट के और बिहार जाना है और सीतामढ़ी जाना है। अब ये बात की वाई VIP, तो राजनीति में आप जब अपना सफर शुरू करने वाले रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैंने मेरी मित्रता या मेरा परिचय केवल मुझे शादी जी से था। उससे पहले मेरे राष्ट्रीय पार्टी और जितने भी सभी आपके बिहार में दल है उनमें मुझे अच्छे सारे नेता थे। तो मैंने सबसे व्यापक विचार विमर्श जिसको कहते हैं, मेरे हिसाब से नेतृत्व के 3 गुण होते हैं: सरल, सुलभ और उपलब्ध। और ये 3 गुण आपको किसी भी बड़े राजनीतिक दल में नहीं मिलते। श्री मुकेश सहनी जी की सहृदयता कहिए या बड़प्पन कहिए, ये सरल भी है, सुलभ भी है और उपलब्ध भी है। तो मुझे अपनी पार्टी शुरू करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिला। और जहाँ आपको सम्मान मिलेगा, जहाँ आपको आदर मिलेगा वही जाएंगे। तो VIP वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस। मैं कहीं और किसी और दरवाजे पर गया नहीं और मुझे जरूरत नहीं थी। दूसरी वजह कि मैं आया क्यों, उसकी वजह ये है कि बिहार में आप देखते हो, ठीक है, जो सत्यता है वो सत्यता है। हमारा समाज वर्टिकल है, क्लासिफाइड है, वर्टिकल्स में बटा हुआ है। ये इसके नेता है, उसके नेता है, उसके नेता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि 18% आबादी का कौन सा नेता है? किसकी आवाज है जो आप सुनना चाहते हैं, या कौन है जो उनके बिहार में बात करता है? तो मैं करना चाहता हूँ उनके बिहार में बात, मैं उनकी समस्याएं उठाना चाहता हूँ, मैं समाज का वॉइस करना चाहता हूँ। तो जिस तरह से सना 15 श्री मुकेश सहनी जी अपने निषाद समाज के लिए आवाज बन रहे हैं और चाहते हैं कि निषाद समाज उसी सम्मान उसी ऊंचाई के साथ जीवन व्यतीत करे। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो समाज हमारा जो स्ट्रॉन्ग 18% आबादी का हिस्सा है वो मुख्य धारा से छूट न जाए, उसकी आवाज भी हर वो फोरम पे उठाई जाए और हर जगह की जाए और हर जगह उनको उचित प्रतिनिधित्व दिलाया जाए जहाँ उनका हक होता है। उसके लिए मुकेश सहनी जी ने ओपन जिसको कहते हैं और खुले दिल से स्वागत किया कि आप विचार अच्छे हैं, आप आपके साथ हम सब मिलकर बिहार को सुंदर करेंगे, अपने समाज के लिए काम करेंगे। अब जैसे मैं बता रहा था कि दूसरा आपका ऑब्वियस प्रश्न ये होगा कि वक्फ बिल के बारे में। वक्फ बिल के बारे में थोड़ी देर हो गई है क्योंकि एक्ट ऑलरेडी बन चुका है, माननीय महामहिम का अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का प्रश्न है।
अब वो वर्किंग सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू में है, इसलिए हमारा या किसी और का बहुत कुछ उस पर बोलना उचित नहीं है। और जो संगठन है, जो मुस्लिमों के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे अधिवक्ता लगे हैं। तो आर्टिकल 25 और 26 से जो सरकार ने जो जिसको कहते हैं, जो भी उसके आर्टिकल के इकोस को जो है उसने वायलेट करके और ऐसे भी एक्ट लाया हो, और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे हम सबको भरोसा होना चाहिए, वो रिव्यू करेंगे और वो देखेंगे कि ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है, और आगे भी आगे देखी जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मुस्लिम समाज इस एक्ट से और अपने निजी मामला में दखलंदाजी से क्षुब्ध है, और जो संरक्षण आर्टिकल का था उस संरक्षण के ऊपर उनको अविश्वास पैदा हुआ।